स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाटिया मैथ अकेडमी। आज क्लास 12th के लिए मैथ का सबसे आसान कोर्स चैप्टर लाया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। 3-4 मार्क्स में जितने का भी आता है, एक अगर क्वेश्चन आना होगा तो 5 मार्क्स का आएगा पूरा ग्राफ वाला, नहीं तो 3 मार्क्स का आएगा और 2 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। ये क्वेश्चन बच्चे हमेशा गलत करते हैं पेपर में, कभी कभार ग्राफ बनाने में या कभी कभार शेडिंग करने में। पूरा इसको चैप्टर खत्म करूंगा 10-15 मिनट में, पूरा चैप्टर कवर होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन दोनों के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या, जब भी क्वेश्चन गिनना हो क्या लिखा होता है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। एक चीज निकाल लो, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ले ली, मैक्सिमा भी निकालना है मिनिमा भी। जेड की इक्वेशन है नॉर्मल x + 2y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, इक्वेशन गिवन है, उसको ग्राफ में प्लॉट करना है नॉर्मल। सबसे पहले जब भी आप पॉइंट देखो ना, इसको इक्वल टू करके देखना, इक्वेशन बना के देना। एक ये हो गया 2x - y = 0, ये हो गया। इसको ले लो 2x = y। अब यहाँ पे टेबल बना के ग्राफ का, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, ग्राफ में टेबल बनाने की कोशिश करना। x y यहां बनाओ, x y, ये कर दिया हमने। यहां तक जिस तरह से करा रहा हूं इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर पूरे आए नॉर्मल। कई स्टूडेंट्स में गलती करते हैं नॉर्मल, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 50, अगर y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 100। एक ये टेबल हो गया यहाँ पे। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। अगर हमने y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू कुछ हो 10 लेते हैं, x की वैल्यू 10 लेते हैं तो y कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू 10 है तो y आ गया 20। सिंपल टेबल बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये देख लेना जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। दोनों टेबल आ गए, हम इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ बना लो, पॉइंट जिस तरीके से करा रहा हूं उस तरीके से कर लिया, क्वेश्चन सही हो जाएगा आपको। गैप देखो यहाँ पे 50 100 20 10 है, तो कितने कितने का गैप ले लेते हैं, 20 का ले लेते हैं गैप हम यहाँ पे। नहीं तो 100 तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 20 40 60 80 100 120, यहाँ पे x ऐसे ही यहाँ पे ले लो, क्या माइनस का 20 माइनस का 40, यहाँ पे तो है नहीं तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, माइनस में तो कोई रीज़न है नहीं। यहाँ पे 20 40 60 80 100, बस। यहाँ पे y नीचे ऐसे ले लो, माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60, ऐसे y डैश। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, वैल्यू प्लॉट करते हैं। x0 y क्या है 50, y 50 यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। अगला x 100 है y 0 है, x 100 का पे रहा। अब इसको लाइन को अटैच पूरी एक साथ, स्केल नहीं है तो मैं सीधा कर रहा हूँ, स्केल से करना है इसको। ये हो गई एक लाइन हमारी, ये आ गई। इक्वेशन लिख लेना, इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, जो इक्वेशन यहाँ पे है ना उसी इक्वेशन को लिखना है हमें यहाँ पे। जैसे x + 2y तो x + 2y = 100। इसको स्केल में बनाना, बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है क्वेश्चन। अब अगला देखो यहाँ पे x0 y0, ये तो ओरिजिन पे हो गया। x 10, x क्या 10, y क्या 20, x 10 y 20। एक ये बनेगा हमारा यहाँ पे रीजन। 2 हो गए हमारे। अच्छा 3 इक्वेशन हमारी, हमने गलती करा 3 है। ये लाइन को कर दो, ये कर दिया। इसकी इक्वेशन लिख लो, क्या है 2x - y = 0 या 2x = y, ठीक है। ये 2 इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन ये भी थी हमारी, इसको हमने देखा ना 2x + y = 200। इसको भी ग्राफ में प्लॉट करो। x y, x0 लिया अगर हमने तो y कितना आएगा 200। अगर y 0 लिया तो x क्या आएगा 100। इसको भी प्लॉट कर लो, 100 200 आ गया, काफी बड़ा जाएगा ग्राफ। हमें ऊपर ले जाना, मैंने देखा नहीं ये वाला पॉइंट। x0 y 200 ऊपर ले जाना, यहाँ पे बना लेना। मैं यहाँ पे रीजन सीधा रीजन यहाँ पे 200 तक चला जाएगा, तो इसलिए मैं सीधा इसको 200 मान रहा हूँ। बीच में ग्राफ कर लेना, नहीं तो क्योंकि छोटा बन गया यहाँ पे। x 100, ये 100। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो 200, ये हो गया। और ये वाला स्टेप याद रखना, मैंने 200 देखा नहीं था नॉर्मल, नहीं तो लंबा ऐसे 120 200 ऐसे करके ले जाना, 200 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब इसको इक्वेशन जो है 2x + y = 200, इसको लिख लो। अब ये पॉइंट तो हमने सब जगह प्लॉट कर दिया, सब कुछ हो गया हमारा। पॉइंट के नाम भी लिख लेना यहाँ पे, जैसे 0 0 ऐसे पॉइंट लिख लेना। अब सबसे मेन आता है रीजन, शेडिंग रीजन। जब भी शेडिंग के लिए आए ना क्वेश्चन, सबसे पहले देखो यहाँ पे x + 2y, x + 2y, पहले इक्वेशन देखना नॉर्मल ट्रू फॉल्स है। जैसे हम 0 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे दोनों के अंदर, x के अंदर भी y के अंदर भी प्लॉट करेंगे। x0 y 0 > 100,
जब भी ग्रेटर देन 100 आ जाए ना नॉर्मल, तो मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट जो होगा वे अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अगर मान लो फॉल्स है, क्योंकि 0 से बड़ा है, नहीं तो फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर ट्रू होगा तो क्या आएगा, टुवर्ड द रीजन। ये हो गया पहला। अगला इसको देखो, 0 बड़ा है यहाँ पे, ये इक्वेशन x + 2y वाली कौन सी थी, ये वाली। ये क्या पॉइंट ओरिजिन फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे इसको ऐसे करके देख लेना, ठीक है। ये कर दिया। अगला पॉइंट देखो, 0 से 0 है, दोनों बराबर है नॉर्मल, तो ये भी पॉइंट इधर जाएगा हमारा। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, तो ये वाला भी पॉइंट क्या जाएगा, इधर जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा देखो, ये क्या है, लेस देन। तीसरा पॉइंट क्या है, 200 से छोटा 0 पॉइंट, तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू जब भी होता है तो क्या होता है, अवे वो टुवर्ड्स द, पूरा नहीं हो रहा, यहां लिख लो, यहाँ पे टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू आएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स आ रहा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, थर्ड जो आई थी हमने, ये वाली। इसका भी मतलब ट्रू। ट्रू मतलब क्या होगा, बाउंड्री रीजन जो है ओरिजिन के पास आएगा, इसके पास। अब ये देखो, कॉमन देखो, पहली इक्वेशन क्या थी, ये ऊपर जा रही है सारा, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर आ रहा है। मेन रीजन बाउंडिंग कौन सा हो रहा है, ये वाला। ये हो रहा हमारा बाउंड्री रीजन, इसको हमने कर लिया बाउंड्री रीजन, ये जो हमारा। और इसको हम ये भी कहते हैं वेरिएबल रीजन, इसका बाउंड्री रीजन है वेरिएबल रीजन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा प्लॉट। अब देखो पॉइंट कैसे निकालेंगे नॉर्मल। सबसे पहले देखो, आपको एडजस्टमेंट टेबल में बनाना पड़ेगा, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन z = x + 2y, ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब आगे देखो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, इसके बीच के एक ये वाले हो जाएंगे हमारे, ये वाला पॉइंट जो हमने निकाला था, A.0 200, एक ये वाला हो जाएगा। इसका तो पता नहीं हमें कुछ भी, कौन कौन से दोनों लाइन इक्वेशन जुड़ रही है, ये वाली, इसमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। एक ये B वाला हो गया, एक ये C वाला, एक ये D वाला। D वाला पॉइंट तो हमें बताया यहाँ पे, D वाला पॉइंट कौन सा था, 50 और 0 और 50। B पॉइंट क्या है, 0,50। C आएगा, एक D आएगा, 2 पॉइंट और आएंगे। अब 2 पॉइंट कौन से आएंगे, एलिमिनेशन से आएंगे नॉर्मल, दोनों पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे। कौन कौन सी है, एक ये वाली लीडर, x + 2y, एक ये वाली 2x + y, इसमें एलिमिनेशन लगाओगे पॉइंट आ जाएंगे। एक इन दोनों में लगा लेना, ये वाली इक्वेशन में और ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। दोनों इक्वेशनों में एलिमिनेशन लगाओगे, पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे ये 50 100। अगला एक आएगा हमारा 50 100, एक आएगा हमारा 20 40, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ तक एलिमिनेशन से हमने पॉइंट निकाल लिया। सिंपल था, मैं एलिमिनेशन नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये पॉइंट्स आ गए, इसको पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में करेंगे तो z की वैल्यू 0, x0 y 200, कितना आ गया 400। 0 50 करोगे तो क्या आएगा, z = 100। 50 100 करोगे तो क्या आएगा 250। 20 40 करोगे तो क्या आएगा 100। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, मैक्सिमम और मिनिमा, मिनिमाइज। मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली वैल्यू जो सबसे बढ़िया है। मिनिमाइज 2 आ रही है वैल्यू, तो दोनों ले लेंगे मिनिमाइज के पॉइंट्स के नॉर्मल। ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, मिनिमाइज। बस यही हमें बताना था। बिल्कुल इस तरीके से करना, क्वेश्चन में 1 नंबर नहीं कटेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बता दिए कैसे होगा। अगर हमारा फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे जो भी ग्राफ बन रहा है उसको उधर उस साइड भेजना है। अगर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन के पास लाना है, इधर वाला करना है। इस तरीके से करोगे कभी गलती नहीं होगी। ये हो गया हमारा बाउंडेड रीजन का। अब अनबाउंडेड रीजन का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज z = 5x + 7 है। इक्वेशन ये बना, इसमें 2 इक्वेशन है हमारे पास। दोनों इक्वेशनों में क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, टेबल बनाएंगे। 2x + y = 8, एक x + 2y = 10, ये ले ली इक्वेशन बना लो। वही सेम टेबल बना के x y, यहाँ पे x हमारा 0, x0 तो y 8, y0 तो x 4, x 0 आएगा हमारा यहाँ पे, तो y क्या हो गया, x0 तो y 5। अगर y 0 तो x क्या हो गया 10। ये हो गया हमारा पॉइंट प्लॉट, सिंपल से। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करके कोशिश करते हैं, सिंपल।
देखो 2 4 8 10 और 5 तक ही आ रहा है, तो ये 1 1 का ले लेते हैं गैप, या 2 2 का गैप ले लेते हैं, काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। ये हो गया हमारा, सिंपल था। 0 2 4 6 8 10 12 एक्स, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ये हो गया। यहाँ पे -2 -4 -6 -8 माइनस का 10, ये हो गया y डैश y, ऐसे ही x ले लेंगे, -2 -4 -6 माइनस, इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, पूरा इक्वेशन वाइज करना, नॉर्मल कैसे कर रहे हैं। अब ये देखो प्लॉट कर लो, x0 y क्या 8, x4 y0, ये हो गई। ग्राफ मैं स्केल से नहीं बना रहा, इसलिए उल्टी सीधी बन रही है, स्केल से बनाना है। अब इसको बिल्कुल, ये हो गया, इक्वेशन लिख लो 2x + y = 8, ये हो गई। अगली x0 y 5, एक ये हो गई। पॉइंट लिख लो यहाँ पे 0,5, x 10 y 0, ये हो गई। इसको ऐसे कर लो, ये भी हो गई। इसकी इक्वेशन लिख लो x + 2y = 10, दोनों हो गए। अब हमें क्या करने हैं, वही ट्रू फॉल्स 0 पॉइंट को लेंगे, 0 पॉइंट्स को लेंगे अगर हम नॉर्मल दोनों को 0 पॉइंट्स, तो क्या होगा, पहला इक्वेशन 0 > 8, ये 0 > है तो का फॉल्स। दूसरा 0 > 10, ये भी फॉल्स है। तो दोनों क्या होंगे, टुवार्ड्स द अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के बाहर जाएंगे। दोनों इक्वेशनों में बाहर जा रहे हैं, बाहर जाएंगे तो रीजन क्या बनेगा, ये वाला। कोई भी बाउंडेड हो जाए, जब भी ऐसे बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन। जब अनबाउंडेड रीजन हो, नॉर्मल हमारा क्वेश्चन में अनबाउंडेड रीजन, तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है एडजस्टमेंट टेबल में। तो बाउंडेड रीजन में एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि बीच वाला पॉइंट हमेशा एलिमिनेशन से करना, जैसे बनाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में एलिमिनेशन किया, क्योंकि 2 थे, काफी बड़ा वजन था, इतने बड़े 12th के क्वेश्चन एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस क्वेश्चन में बता दो, तो एलिमिनेशन करोगे अगर मान लो नॉर्मल 2x + y = 8, x + 2y = 10, कर लो इक्वेशन एलिमिनेशन में। 2x + y एलिमिनेशन करके दिखा रहा हूँ, 20, ये कटा, -3y -12y = 4, y = 4, ये इसमें डालोगे, x + x आ गया 2 और 4 आ गए पॉइंट, ये वाले बीच वाले। ठीक है, 3 पॉइंट ले लेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल जिसमें कॉर्नर पॉइंट और एक वही जेड रीजन। जेड क्या हमारा 5x + 7y = 5x + 7y। टेबल 3 पॉइंट निकलेंगे, वही नॉर्मल हमारे जैसे निकलते हैं, A B C। ए पॉइंट हो गया हमारा ये वाला, सिंपल था, 0 8, इसको लिख लेना A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। B पॉइंट एलिमिनेशन से आ गया हमारा, एलिमिनेशन से क्या होगा 2 4। C पॉइंट ये वाला जो हमने लिया था, क्या था 10,0। अब इसमें z की वैल्यू डालते हैं, नॉर्मल z की वैल्यू डाली अगर हमने यहाँ पे x0, तो 7 8 0 और 8 डाल दिया 56, यहाँ डाला 2 और 4, x2 y 4 तो 38, यहाँ डाला 10 हो जाए 50। अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट आ गए। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, मिनिमाइज मतलब सबसे छोटा ये है मिनिमाइज। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, मिनिमाइज करके यहाँ पे खत्म कर दो। अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन तो पॉइंट कोई भी हो सकता है, जो यहाँ से एक लाइन कोई पास हो जाए नॉर्मल, तो उसको क्या करेंगे हम, लिखना पड़ेगा नाउ सिंस द feasible रीजन इज अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड हो, रीजन अनबाउंडेड हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट लेना पड़ेगा जो ऐसे 38 है, तो 38 को बराबर लेंगे, 38 इज लेस देन 5x + 7y। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x + 7y इज लेस देन 38। ये हो गया एक रीजन। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, नॉर्मल जो हो सकते हैं, कोई भी। जैसे हमें यहाँ पे इसका ग्राफ बनाए एक्स वाई, एक्स अगर हम 2 पुट करो, यहाँ पे x 2 करा, 5 to the 10 38 28 4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे कोई और पढ़ो पॉइंट प्लॉट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू
5 कर दो, x5 x5 25 प्लस 7y इक्वल टू 38। 38 में से ये गए 25 5 13, y की वैल्यू छोटी आएगी नॉर्मल, कुछ पॉइंट में आएगी। तो पॉइंट क्या होंगे, कोई भी बन सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, जो पॉइंट आ रहा है कोई भी रीजन से हो सकता है, तो 20 से जाएगी पॉइंट, वो डॉटेड राइट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बनाना है नॉर्मल हमारी, जो पॉइंट डॉटेड लाइन पॉइंटेड में जब भी अनबाउंडेड रीजन होगा तो ऐसे पॉइंट निकाल के हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेना जो भी पॉइंट आएगा, 13/7 आ रहा है। ठीक है, इसको कर लेना सिंपल, ऐसे करके देखना, जब भी लिखना पड़ेगा नाउ सिंस द फिलेबल रीजन अनबाउंडेड देन ये हमेशा डॉटेड पॉइंट लाइन 20 से जाएगी कोई भी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बता दिया मैंने दोनों, अनबाउंडेड रीजन बाउंडेड रीजन, लीनियर प्रोग्रामिंग को इसको देख ली वीडियो दोनों क्वेश्चनों की, 5 नंबर पक्के, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है। अनबाउंडेड का भी करा दिया, दूसरा भी करा दिया, पूरा ऐसे लिखोगे तो 5 नंबर पक्के आएंगे। देखो टेबल बनाना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स वेरिएबल रीजन पूरा यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एलिमिनेशन करके दिखाओगे तो वो 3 नंबर जो पक्के होंगे, ऐसे ही 3 नंबर मिल रहे हैं तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसे मेन क्वेश्चन था इसलिए मैंने कराया अनबाउंडेड रीजन तो कैसे करना है। वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसे मैंने कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंशिएटी की मेन वीडियो डाली थी, वो देख लो जाके। इंटीग्रल्स के ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो आपको आते ही नहीं होंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। आपने इतनी तैयारी कर ली, उसको जाके वीडियो को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो डाली है। 3 वीडियो डाल चुका है, मैट्रिक्स की, कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंशिएटी की, इंटीग्रल्स की। चौथी हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग की है। 1-2 वीडियो और डल जाएगी नॉर्मल मेन चैप्टर की, उसके बाद 2 गैस पेपर आएंगे, उसको देख लो। मैं कह रहा हूँ 50 से ऊपर नंबर बन जाएंगे, गारंटी कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, गारंटी कह रहा हूँ 50 से ऊपर नंबर बन जाएंगे। उन पूरी वीडियो को देख लो अच्छी तरह। 4 वीडियो डाल चुका हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स की डाल चुका हूँ, कॉन्टिनेंट डिफरेंशिएट, इंटीग्रल्स, उनको देख लो, बहुत अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी, काफी अच्छी तरह करेंगे। पूरा पेपर को फोड़ देंगे नॉर्मल, 10th को जैसे क्लास का 10th का पेपर फोड़ा था हमने, वैसे 12th का पेपर फोड़ेंगे, 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। थैंक यू, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।